ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। छोड़ चलो ये रीत पुरानी, राह नई तैयार है। जी हां, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से आरंभ हो गया। इस लॉकडाउन ने कोरोना काल में हमें जीने की नई राह या कहें अकल्पनीय राह दिखाई है। बहरहाल इसमें सीखे गए नए नियमों, बरती गई सावधानियों को किस तरह आगे भी बरकरार रखना है और ऐसा करना क्यों जरूरी है, कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में आज इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार प्रियंका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्रोताओं को भी जोड़ लेते हैं डॉक्टर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 011-2331-4444। हमारा ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts। उस पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये जो अनलॉक 1 आज से शुरू हुआ है, इसमें हमें एक तरफ कोरोना से जंग जीतनी है और दूसरी तरफ जान और जहान दोनों को बचाना है। ये सब एक साथ संभालना कितना मुमकिन है? देखिए, ये जो अनलॉक 1 शुरू हुआ है, ये तो जहान को अपने दायरे में रखना, समेट के रखना और बचाने के लिए ज्यादा है। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना की बात लॉकडाउन से खत्म नहीं हो जाती है। जो लॉकडाउन 4 हो चुके हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है कि आप लॉकडाउन करके एक दिन, एक महीना, 1 साल या 10 साल बैठ जाएं तो सोचें कि वो कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना तो आपके चारों तरफ है। तो ये लॉकडाउन का मकसद ये था कि वो एकदम बहुत तेजी से ना बढ़े, उसका जो बढ़ने का रफ्तार है वो कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए, जो कि हो गई है। और इस दौरान में हम लोग ऐसा एक इंतजाम क्रिएट कर सके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे कि लोगों के जो नंबर आएंगे उनकी देखभाल करी जा सके। अब देखिए, 4 लॉकडाउन में अगर आप तादाद देखें हमारे नंबर की, कोरोना कोविड केसेस की, वो बढ़ रही है जी। अभी भी लॉकडाउन 4 के बाद भी बढ़ रही है, उसके दौरान भी बढ़ रही थी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही थी कि एकदम से घबराहट हो जाए। जैसे आप देखिए, अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ और कई देशों में हुआ जी, उसमें इतनी नहीं बढ़ रही थी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये नंबर बढ़ रहे हैं तो अभी भी ये नंबर बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे आगे कुछ समय के लिए। और अनलॉक जो करेंगे उसमें अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो जो भी हमारे देश में, जहाँ खास तौर से उन जगह पे जहाँ पे की तादाद केसेस की ज्यादा है, वहां पे खतरा बना रहेगा कि किसी को भी कोविड आ सकता है, कोरोना वायरस ग्रस्त कर सकता है। दूसरा चीज ये है कि कोरोना वायरस ग्रस्त करने से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये तो नहीं मालूम ना कि कौन ठीक नहीं होगा, किसको आईसीयू जाना पड़ेगा, किसी को वेंटिलेटर पे रहना पड़ेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखिए कि हालांकि लॉकडाउन खत्म हो गए हैं और जैसा आपने कहा, आप नई राह दिखाई है, पर इस राह पे चलने के लिए पहले से ज्यादा जागरूक होना और जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे चारों तरफ नंबर पहले से ज्यादा हैं। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो रिकवरी रेट है वो भी मतलब एक साथ देखा जाए तो वो भी सुधर रहा है। अगर जैसे हम नई राह की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो जैसे कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ दें तो लगभग सभी दुकानें, दफ्तर खुल रहे हैं। ऐसे में हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। इस वायरस को तो पता ही नहीं चलता कि छोटी से छोटी भूल भी क्या बड़ा खेल रच दे, ये मालूम नहीं। तो किस तरह से और सावधानियां रखें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक है, ये वायरस अपने आप में इतना छोटा है। हालांकि जो वायरस की जो श्रेणी है उसमें ये बड़े वायरस में माना जाता है, पर ये वायरस इतना छोटा है कि दिखता तो है नहीं, तो आसपास जब घूमेगा तो दिखेगा नहीं। और एक चूक हुई
और उसका अंदर प्रवेश आ गया और फेफड़ा और शरीर को किसी को भी लेके चल सकता है जी। ये वायरस आज की तारीख में भी 2-3 तरह से फैल सकता है, ये हमारा मानना है जी। लेकिन इन 3 तरीकों में से जो मुख्य तरीका है वो होता है कि जैसे लोग खांसते हैं ना, सर्दियों में खांसते हैं, चेंज ऑफ सीजन में खांसते हैं, गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसते हैं, तो उस खांसने में बलगम या थूक जो भी निकलता है उसके अंदर से वायरस जाता है। और हम सोचते हैं कि अगर वो खांस रहा है तो ज्यादा क्या 2-4 इंच जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और वो बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, 2 मीटर तक भी जाता है। अच्छा। और जब वो व्यक्ति, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का तकलीफ है ये तो श्वास नली में जाएगा, गले में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना उसका ज्यादा तकलीफ करेगा और ज्यादा फैलेगा। तो ये जो कोरोना वायरस है ये खांसी, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि खांसी या स्नीजिंग, छींकने पे आता है, उसके साथ साथ बात करने में भी आ जाता है। तो जैसे कोई सामने खड़ा है तो उसमें भी आ जाता है। पर ऐसी हालत में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर कोई खांस रहा है व्यक्ति, छींक रहा है या कोरोना वायरस कोविड-19 से ग्रस्त है, उसके आसपास जब आप रहेंगे तो एक तरह से ये मान लीजिए कि उसके आसपास एक घेरा बन जाता है कोरोना वायरस का। अगर वो अंदर प्रवेश पा जाए दूसरे शरीर में तो तकलीफ करता है। तो मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिसको तकलीफ है। कई बार वो नहीं लगाते हैं, कई बार ये है कि उनको तकलीफ का पता ही नहीं होता है कि काफी केस कोरोना वायरस के, कोविड के ऐसे होते हैं जिनका गले में तकलीफ है लेकिन शरीर में तकलीफ है, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे। तो ऐसी हालत में दूसरा व्यक्ति को, हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और हमको भी ये मास्क लगाना चाहिए। मास्क कोई सा भी हो, मास्क बचाने के लिए सक्षम होता है, ये जो कम्युनिटी में होता है, अस्पताल में डिफरेंट तरीके का चाहिए। तो मास्क लगाना आप ये सोचिए कि आपको बहुत फायदेमंद रहेगा और वो इसका जो प्राइम जरिया है फैलने का उसको रोकेगा जी। दूसरा ये कि जब वो खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा तो वो जो वायरस है वो गिर जाएगा, कभी हाथ पे गिरेगा, दूसरे के, किसी के कमीज पे गिरेगा, किसी के बैग पे गिरेगा, किसी के टेबल पे गिरेगा, कुर्सी पे गिरेगा, कार पे गिरेगा। वो जो गिरेगा वायरस है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक वहां थमा रहता है। तो अब हमारे हाथ पैर लगते हैं कहीं पे तो वो वायरस वहां से उठ के दूसरी तरफ चला जाता है। कहने को लगता है कि इतना छोटा सा वायरस है, अगर वो दरवाजे के हैंडल पे आ भी गया तो कहाँ जाएगा। इसके बारे में एक रिसर्च करी थी, उन्होंने एक दूसरा वायरस लिया और उसको छोड़ दिया जो वायरस तकलीफ नहीं करता है, और ये देखा कि एक ही दिन में वो वायरस उस ऑफिस की आधी चीजों के ऊपर आ गया था, आधी चीजों के ऊपर, और वो 3, 4, 5 दिन तक रहता है ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो वायरस ड्रॉपलेट में आता है वो लोगों के सामान के ऊपर भी जमा हो सकता है। तो हमें जरूरी है कि हम डिसइंफेक्ट करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। सैनिटाइज भी करें। सबसे आसान तरीका होता है कि आप साबुन पानी से धो लीजिए जी, अपने आप को, मुंह को धो लीजिए, आंख धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, नहाना धोना तो होता ही है। उससे क्या होगा कि पानी के साथ वो चला जाएगा और जो चीज पानी के साथ नहीं जाती है वो साबुन में घुल के नीचे आ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर। और एक चीज और है जी, जो कोरोना वायरस है ना, एक कंबल से घिरा रहता है और उस कंबल को वो साबुन भी पसंद नहीं आता है, डिटर्जेंट भी पसंद नहीं आता है, सैनिटाइजर भी नहीं पसंद आता है। सैनिटाइजर हो, डिटर्जेंट हो, ये सोप हो, ये उसके कंबल को जो है ना उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसलिए साबुन पानी से हाथ धोना सबसे आसान तरीका है। जी जी। अगर वो उपलब्ध नहीं है या इन एडिशन आप करना चाहें तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिमेम्बर, सैनिटाइजर सिर्फ हम अपने शरीर पे करते हैं, जैसे सैनिटाइजर शरीर पे करते हैं ऐसी जो है, जो ऑफिस की, घर की, रसोई की चीजें हैं उनको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर। जैसे ब्लीच आता है, क्लोरीन ब्लीच आता है, उसको कहते हैं किचन ब्लीच है,
उसका आप छिड़काव कर देते हैं तो उससे भी फायदा होता है। डॉक्टर, हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं, चर्चा जारी रखते हैं। पहले श्रोता हमारे जुड़े हैं नरसिंहपुर से राजा जी। हेलो। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि समाचार पत्रों से भी क्या कोरोना संक्रमण संभव है? देखिए राजेश जी, ऐसा है, एक चीज होती है थ्योरेटिकल, एक चीज होती है प्रैक्टिकल। न्यूज़पेपर के ऊपर आप वायरस छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायरस जाके एकदम से बीमारी करेगा। राजेश जी, ये भी आप समझ लीजिए कि एक वायरस, दो वायरस उस पर छोड़ दें, दो वायरस हमारे शरीर में जाएंगे, वो बीमारी नहीं कर पाएंगे। कुदरत ने हमें शरीर इतना मजबूत बनाया है, जब तक कई 100 वायरस नहीं आएंगे तब तक नहीं करेगा। तो न्यूज़पेपर पे अक्सर इतने वायरस थमेंगे नहीं। जहां से आया, जहां से न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, चला, उसके बाद वो काफी समय निकल जाता है और उस समय में निष्क्रिय हो जाते हैं। और एक दो वायरस जो उस पर होते हैं वो उसके अंदर भी कारगर नहीं रहते हैं कि वो बीमारी कर सके। फिर भी एहतियात के तौर पे जैसे अखबार आपके यहाँ डाल जाता है तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाहर भी रहता है, उसमें ही काफी होता है। उसको कोई ऐसा डिसइंफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और उसकी वजह से ऐसा कोई केस नहीं आया है कि न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूशन की तकलीफ से वायरस आता है। उससे ज्यादा वायरस आएगा जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, न्यूज़पेपर फेंक रहा है, या कोई दुकान पे आप जाके न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, 4 लोग खड़े हैं, वहां से ज्यादा आएगा। न्यूज़पेपर से आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप न्यूज़पेपर थोड़ा सा देर के लिए रख दीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए। 2-3 घंटे आप न्यूज़पेपर रख दीजिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। दूसरे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जालंधर से अरविंद कुमार जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें। मैडम मैं जालंधर से अरविंद बोल रहा हूँ जी। आपका भी थैंक यू। आपको मैं खबर में सुनता रहता हूँ, कभी कभी आप आते रहते हैं। जी जी, सवाल आपको, आपकी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया। मैडम हम घर में सभी लोग रहते हैं, हमको बचा सभी लोग हाथ धोते रहते हैं साबुन से। इसके अलावा हम और क्या बचाव करें? तो आप लोग बाहर भी जाते हैं, काम पे भी जाते होंगे। हेलो डॉक्टर, अब ये एक तो आम प्रॉब्लम है क्योंकि अब अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है। जी, ये लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम थी और अब थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी जी। देखिए, सावधानियां जो अरविंदा जी, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, घर में जो सावधानियां हैं वो उतनी ज्यादा या कम होंगी जितना ज्यादा या कम आपका एक्सपोजर दूसरों के ऊपर होगा। कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी की तरह कि घर में प्रवेश कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो प्रवेश तभी करता है, जैसे हमने बोला, कि कहीं से किसी व्यक्ति से वो आता है। अगर किसी के घर में 50 लोग आते हैं, दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, काम वाला आता है, ड्राइवर वाला आता है, सब लोग आते हैं, उनको घर में एहतियात ज्यादा बरतने पड़ेंगे। सिर्फ साबुन पानी से हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आते हैं वो भी मास्क लगा के आए, वो भी अपना ख्याल करें। आरोग्य सेतु हो, जिससे कि पता चले कि इनमें से कितनों को या आपको कितना रिस्क है इन लोगों से। हाथ साफ करिए, लेकिन मास्क लगाइए, उनको भी लगाने के लिए बोलिए। और सैनिटाइज करिए। फिर उसमें सैनिटाइज करना दरवाजे को या जो चीज वो दे जाते हैं उसको जरूरी हो जाता है। अगर आपको फैमिली ऐसा है, छोटा फैमिली है, जैसे हमारे रूटीन फैमिली होती है और उसमें आप घर का काम अपने आप करते हैं, आपका कोई बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है, दूध ब्रेड सब्जी आती है एक बार, चाहे आप लाते हैं चाहे वो बाहर छोड़ जाता है, उस केस में जो व्यक्ति उसको कलेक्ट कर रहा है सब्जी को या दूध दही को, वो तो ध्यान रखे कि जिससे वो ले रहा है उससे बचाव करे और उसको लाके अंदर रख दे। सब्जी को, फल फ्रूट को पानी में रूटीन धोने में बस काफी होता है और कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दूध की बात है, जहां दूध एक बार उबल गया उससे कोई कोरोना नहीं फैलेगा। कहने का मतलब, अगर आपकी छोटी फैमिली है और बहुत ज्यादा आपका बाहर नहीं जाना है तो आपका हाथ साबुन पानी से धोने से काम चल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको घर के अंदर ऐसा नहीं कि आप मास्क लगा के घूम ही रहे हैं,
बट जिस समय आपको लगे कि आपका खतरा ज्यादा है क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं या आपका रिस्क बढ़ रहा है, उस समय आप करिए जी। बुजुर्ग लोगों से बचाव करिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो है उनको भी कोरोना हो सकता है, जैसे कि बच्चों को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग को जो कोरोना होता है घर में, वो अक्सर देखा गया है कि वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है मतलब अस्पताल में जाना है, आईसीयू में जाने का उनका चांस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, वेंटिलेटर पे जाने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये जो चीज है इस तरह बुजुर्ग के लिए नहीं है। एक चीज को ध्यान रखिए नरेंद्र जी, ये जो व्यक्ति जिसको कोई बीमारी होती है, आजकल हमारे यहाँ डायबिटीज बहुत है हमारे देश में, ब्लड प्रेशर बहुत है, दिल की बीमारी बहुत है, फेफड़ों की बीमारी बहुत है, चाहे वो धूम्रपान से हो चाहे वैसे ही हो, या और कैंसर की बीमारी है जिसमें कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो इम्यूनिटी कम कर देती हैं, उनको भी ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी चीज जो उभर के आई है, जिनका वजन ज्यादा होता है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज भी हो जाती है, उनको भी खतरा वैसा ही होता है जैसा कि बुजुर्ग को होता है। तो ये ना सोचें कि मैं तो यंग हूं मेरे को कुछ नहीं होगा। आपको बीमारी है या आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो भी आपको देखभाल करनी है। तो साबुन पानी से हाथ धोने के साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि आपका जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसमें कोई कमी नहीं हो जी, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो जो कि बीमारी को बढ़ा सकती है, जैसे कि धूम्रपान करना या मदिरा सेवन करना। इन सब से भी बचने की जरूरत है। फिलहाल एक और श्रोता जुड़े हैं बड़ौद से, महेश शर्मा जी। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, महेश शर्मा बड़ौद से जी। जी जी, सवाल पूछें। मैं मालूम करना चाह रहा जी, किसी भी चीज में स्वाद का पता न लगना जी और सूंघने की अक्षमता न रहना, कोरोना होने की संभावना है क्या जी? डॉक्टर, नए नए लक्षण उभर कर आ रहे हैं अब कोरोना के भी। क्या इन्होंने सूंघने के लिए कहा है ना? उन्होंने कहा कि अगर स्वाद ना आए किसी चीज का खाने का या सूंघने में अक्षमता हो जाए, तो क्या वो भी एक लक्षण है कोरोना के? प्रियंका जी, मैं जो है ना इम्प्रेस होता हूँ आपसे। आपके श्रोता इतने जागरूक हैं जी, सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि ये बात जो हमने पढ़ी है वो सच है कि नहीं है। जी, ये बात महेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो आमतौर से देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि स्वाद नहीं आना या सूंघने की उसमें एकदम से दिक्कत आना। ये शुरू से ही देखा गया था कि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज के साथ संबंधित है, और ये लक्षण अनयूजुअल लक्षण होते हैं लेकिन इतने अनकॉमन भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये जो लक्षण है, स्वाद ना आना या सूंघना नहीं, कुछ देशों ने तो ऐसा भी करा है ना, कुछ जगह पे हम क्या करते हैं कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें सबके सिम्टम्स डाल दीजिए, क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या चीज है, वो बता देता है। उसमें सूंघना नहीं हो या स्वाद नहीं आना हो, ये भी उसमें शामिल करते हैं। कहने का मतलब है ये लक्षण कोविड के हो सकते हैं, और अगर किसी को ये एकदम से आ जाए और पहले कोई और तकलीफ नहीं थी, तो उसको बिल्कुल चिकित्सक से फोन पे या जो हमारे नंबर दिए गए हैं 1075 या दूसरे, उन सब पे संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ सिम्टम लगे, स्वाद ना आना, सूंघने में कुछ अक्षमता होना, तो आप 1075 1075 हेल्पलाइन नंबर है जो सरकार का, उस पर कॉल करें। जलगांव से जुड़े हैं हरिहर पाटिल जी। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं पूछना चाहता था जी कि इटली में रिसर्च हुआ था एस्पिरिन, टैबलेट एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन सोडियम के बारे में। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग बनता है कोagulation से, उससे अपना जो बीच बीच में सब ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का भी कोई यूज नहीं रहता। तो मैंने ये इसके बारे में ICMR को भी मालूमात किए थे, टेक्निकल क्यूरीज ईमेल, और उनको भी सबको भेजा था, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो क्या सर एक्सप्लेन कर सकेंगे एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन सोडियम का जो रोल है एंटी कोagulant, यानी ब्लॉकिंग और थ्रोम्बोसिस वगैरह सब अवॉइड करता है, तो उससे अपने को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का जाने की जरूरत ही नहीं रहेंगे, ऐसा वो डायल्यूट कर देंगे ब्लड। तो इसके बारे में अभी हिपेरिन ऐड किया है गवर्नमेंट ने पॉलिसी में, लेकिन एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन सोडियम के बारे में इनका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये जो आपने बात हरिहर जी करी है, ये जितनी इंफॉर्मेशन कोविड और कोरोना वायरस के बारे में उपलब्ध है, वो बड़ी दिक्कत कर रही है एक तरह से हमें। हर चैनल पे, हर फेसबुक पे, हर वेबसाइट पे, हर ट्विटर पे
इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। तो मैं तो ये कहना मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा चैनल नहीं देखें, आप जो है समय अपना अच्छी तरह से व्यतीत करें और बड़ा फ्रूटफुली यूज करें, जिसमें कि आप वो काम कर सकें जो कि आप पहले नहीं कर सकते थे। आप अपना खान पान, सेहत का, पढ़ने का, लिखने का, एक्स्ट्रा करिकुलर का, कितनी भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जब जगह देखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा और उसी का कारण है जो ये क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है अभी। ये कई जगह उसमें आया था कि उसमें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बहुत सारे कारण भी दिए गए थे, उनमें से कुछ विड्रॉ भी हो गए हैं। नेप्रोक्सन या एस्पिरिन या जो क्लॉट या थ्रोम्बोसिस या जम जाता है खून, उसकी वजह से वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सरासर गलत है जी। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को क्लॉट बन जाता है उसमें एडिशनल दवाई दी जाती है और दवाई दी जाती है खून पतला करने के लिए, लेकिन वेंटिलेटर जिसको जरूरत पड़ेगी उसका कारण अलग होता है। बिल्कुल डॉक्टर। और इसीलिए मैं तो कहता हूं आप जो है ना एक सरकारी चैनल को ले लीजिए, दूरदर्शन को ले लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो को ले लीजिए, इससे सुनते रहिए। इससे आपको कई लाभ होंगे। एक तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जेन्युइन और ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन होगी, फेक न्यूज कोई नहीं मिलेगी। दूसरी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका आपको पालन करना है। हमारे देश में हमारा ही कानून चलता है ना देश का, वो आपको मिलेगी कि उसमें क्या करना है। और ये जो कंफ्यूजन है आपको इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वहां से ये चीजें नहीं आएंगी। तो ये चीजों से आपको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सरासर बात ठीक नहीं है जी। यह हमारा आकाशवाणी ये माध्यम है, ये कार्यक्रम माध्यम है कि आप जो अफवाहें अगर आप सुनते हैं, जान पड़ते हैं तो उसको दूर करें। शुक्रिया डॉक्टर इस जानकारी के लिए। फरीदाबाद से जुड़े हैं अनवर बिहारी जी। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार अनवर जी। मेरा प्रश्न ये है सर कि बार बार हम लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये आरोग्य सेतु ऐप है क्या चीज? मैं ये सब चीज समझता नहीं हूँ। पहले तो 15 पैसे का पोस्टकार्ड लाके हम लोग लेटर लिखते थे। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को स्क्रीन टच मोबाइल चढ़ा नहीं आता, वो सादा सेट रखते हैं, तो वो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे देश में मोबाइल फोन इतने आ गए हैं जितनी की हमारी आबादी है, और मोबाइल फोन का जरिया ऐसा है जिससे आप कहीं से कभी भी बात कर सकते हैं। और इस मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप जो कह रहे हैं कि आप मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह से अच्छी बात भी है। जब कोविड नहीं आया था तो हम ये भी कहते थे कि मोबाइल फोन के नुकसान भी होते हैं, हर अच्छी चीज के नुकसान भी होते हैं। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं या कोई और इस्तेमाल करता है तो आप ये देखिए कि मोबाइल फोन पे एक ऐप आती है, जैसे व्हाट्सएप आती है, पेटीएम आती है, सब तरह की ऐप होती है। उसमें आपका काम आसान कर देता है। वो एक जगह आपको ऐसा जोड़ता है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए आपको कई आते हैं, गूगल आता है, सफारी आता है, आप उसको क्लिक करें। ये क्या नाम है अनवर जी? जी आप सुन रहे होंगे। मैं यही जानना चाहता था कि सुन पा रहे हैं तो हमारे को ये बताइए, कोई फोन पे इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये ऐप है कि नहीं है? नहीं, वो तो जो आजकल फोन आते हैं जो थोड़े से ऊपर के होते हैं, उसमें एक तरह से आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड करने का मतलब हुआ जैसे आप मान लीजिए फोन कर रहे हैं, आपके पास 100 नंबर हैं आपके जान पहचान के, मित्रों के, और उनके लिए एक ऐप होती है जिसमें कहते हैं उसका नाम और एड्रेस रख लीजिए। ऐसे ही आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने डेवलप करा है और ओपन सिस्टम पे डेवलप करा है आजकल, जिसमें कि इनकी जानकारी रखी जाती है, जिससे आपको उसी में इतला मिल जाती है कि रंग के द्वारा कि हरा रंग है, लाल रंग है, कि आपको कितना खतरा है उस माहौल में, जिस माहौल में उस समय आप हैं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो आरोग्य सेतु ऐप को रखने से आपका ये फायदा होगा कि आपको एक तो जानकारी मिलेगी, दूसरा आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जैसे आप ये मांग रहे थे।
तो आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसी ऐप है जो कि कोरोना वायरस के लिए बनाई गई थी और कोरोना वायरस से आपका कितना रिस्क है वो बढ़ाने के लिए थी, लेकिन उसके साथ साथ आप उसमें जानकारी भी ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, जो अगर दूसरे फोन हो जी, तो वे इसका प्रयोग कैसे करें? देखिए, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा जी। और इसका प्रयोग करने के लिए आपको स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक और श्रोता, अच्छा रहेगा कि आप वो जो हम कहते हैं बचाव के तरीके हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन नहीं खरीदिए, वो तरीके इस्तेमाल करिए, उससे आपसे कोविड का भी बचाव होगा, इन्फ्लुएंजा का भी बचाव होगा, टीबी का भी बचाव होगा और मैं कहता हूँ कई दर्जन ऐसी बीमारी हैं जिनका आपका बचाव होगा। तो स्मार्टफोन उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और इस्तेमाल करिए। रीवा से जुड़े हैं सुखनंदन जी। हेलो सुखनंदन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं सुखनंदन तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश, उम्र 84 वर्ष। जी जी। मुझे विगत 20 वर्षों से रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी है जी, जिसे मैं डॉक्टर पीके बघेल के परामर्श से उनके द्वारा बताई गई दवाई ले रहा हूँ जी। और 7 माह से मैं लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया, घर में अकेले रहता हूँ, कोई नहीं रहता मेरे साथ जी। तो मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, डॉक्टर इन्हें बीपी है, डायबिटीज है और उन्होंने कहा कि इन्होंने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया। नमन करते हैं सुखनंदन जी को। मतलब ऐसा करने से, अगर हर कोई ऐसा करे और करा हमारे यहाँ जितने लोगों ने, उसकी वजह से ही हमारे कोरोना वायरस की तादाद कम है। तो सुखनंदन जी, आपने जो करा वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इस समय जब अनलॉक में जा रहे हैं, अब आपको क्या करना चाहिए वो ये कि पहले तो आप अपना ब्लड प्रेशर और शक्कर का जो बीमारी है उसका एक तरह से असेसमेंट कर लीजिए कि बीपी आपका कंट्रोल में है या नहीं है, शक्कर जो है आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, शक्कर की जो दवाई लेते हैं, मधुमेह की जो दवाई लेते हैं, उनसे कोई और तकलीफ तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए जो आपके डॉक्टर आपने बताया था, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर वो कोई जांच भी आपको एडवाइस करें, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, तो आप वो जांच भी कर लीजिए। और याद रखिए कि मधुमेह का बीमारी और ब्लड प्रेशर का बीमारी, ये दोनों बीमारी ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं जीवन शैली वाली बीमारी है। मालूम नहीं इनका कितना वजन है, आमतौर से वजन भी ज्यादा होता है, खान पान में भी दिक्कत होता है, सबको नहीं है, कुछ पतले दुबले लोगों को भी होती है। तो अगर आपके पास लाइफस्टाइल या जीवन शैली की ऐसी तकलीफें आ गई हैं तो उसको भी आप दूर करिए। खाना पीना आप ठीक कर लीजिए, अपनी जो दिनचर्या है उसमें योगा को, सैर को, वर्जिश को आप बराबर ले आइए और अपना एक बार असेसमेंट जरूर कराइए किसी भी जो आपके चिकित्सक है उनसे कि आपका ब्लड प्रेशर और मधुमेह कंट्रोल में है। बिल्कुल डॉक्टर, हमें इस वक्त अब यही है कि हमें अपनी जीवन शैली को भी सही तरीके से अपनाना है। तो अनलॉक 1 का जो नया रास्ता खुला है उस पर सही सलामत तभी चल सकते हैं जब हम नियमों को, कायदों को मानें और उसे अपनाएं। कोरोना के जंजाल से खुद भी सुरक्षित निकलें और दूसरों को भी निकालें। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में, और अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।